Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन find the eigenvalue and eigenfunction of the homogeneous integral equation of y of x equal to lambda 0 to 1 e की पावर x e की पावर t y of t into dt, lambda 0 to 1 e की पावर x e की पावर t y of t into dt, y of t into dt. अब देखो, पहले एक सेकंड अप्रोच जैसे हमने क्वेश्चन को प्रूव किया उसके अकॉर्डिंग करते हैं. हम यहां पर y ऑफ x इक्वल टू क्या गिवन है, लैम्डा 0 टू x e की पावर x e की पावर t y ऑफ t इंटू dt. तो जहां पे हमने c1 लेट किया था, तो जहां पे फंक्शन ऑफ t थी उन सारे टर्म्स को ही तो लेट किया था c1. तो यहां पर मैं कुछ ऐसा लेट कर सकता हूं, y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा e की पावर x 0 to 1 e की पावर t y of t into dt, y of t into dt. अब यहां पर तो सिर्फ एक फंक्शन है, इसलिए मैं इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं. अगर दो फंक्शन होती है, तीन फंक्शन होती तो फिर मेरा वो ही बेस्ट अप्रोच थी जो लास्ट हमने प्रूव किया. यहां पर देखो, इसको मैं c1 लेट कर सकता हूं. अगर मैं इसे c1 लेट करूंगा तो y of x इक्वल टू लैम्डा e की पावर x इंटू c1 आएगा, लैम्डा e की पावर x इंटू c1. तो यहां से c1 इक्वल टू क्या है, 0 टू 1 e की पावर t y ऑफ t इंटू dt, e की पावर t y ऑफ t इंटू dt. अब हमें y ऑफ x की वैल्यू गिवन है ना, y ऑफ x की वैल्यू गिवन है लैम्डा e की पावर x इंटू c1. तो यहां पे y ऑफ t की जगह रिप्लेस कर सकता हूं इसकी वैल्यू. अगर मैं इसकी जगह रिप्लेस करता हूं तो c1 0 to 1 e की पावर t लैम्डा c1 इंटू e की पावर 2t इंटू dt आ जाएगा. क्या बोल रहे हो, y ऑफ t, x को किससे रिप्लेस कर दिया, t से, तो ये वैल्यू आएगी. अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे e की पावर 2t का, तो यहां से क्या मिलेगा, e की पावर 2t अपॉन 2, अपर लिमिट पुट करोगे तो e की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 आएगा. तो यहां से लिख सकता हूं c1 इक्वल टू लैम्डा c1 e की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2. यहां से अगर दोनों पार्ट से c1 कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस लैम्डा e की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0. अब ये दो वैल्यू की प्रोडक्ट 0 है, तो c1 तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसी टर्म को 0 होना पड़ेगा. तो यहां से लैम्डा मिल गया, नहीं, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस लैम्डा e की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0. तो लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन e की पावर 2 माइनस 1, e की पावर 2 माइनस 1. अब मुझे जब यहां पे आइगन वैल्यू मिली, आइगन वैल्यू क्या है मेरे पास, लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1. तो इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन भी तो गिवन है, y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा c1 इंटू ई की पावर x लिख सकता हूं. और ये क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है, लैम्डा कांस्टेंट है, और c1 हम क्या लेट करके चलते हैं, कांस्टेंट ही तो लेट करके चल रहे हैं. तो c1 क्या है, कांस्टेंट. तो यहां पर e की पावर x, ये क्या मिला मुझे, आइगन फंक्शन, क्योंकि आइगन फंक्शन कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन नहीं करते. आइगन फंक्शन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मल्टीपल नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यहां से आइगन फंक्शन क्या मिलेगी, आइगन फंक्शन इक्वल टू ई की पावर एक्स.
ए की पावर एक्स। आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल, क्या बोल रहे हो, लैम्डा C1 यहां पे डायरेक्ट यहां से पुट कर दें। अब सेकंड क्वेश्चन लिखो। इसमें थोड़ा सा डाउट्स होता कि सर यहां पे इस क्वेश्चन में यहां से आइगन फंक्शन क्या है। जो हमारा ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना, जब हम इसे लेट करते हैं y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा और समेशन i इक्वल टू 1 to n सी आई एल्फा आई एक्स मिलता है या नहीं मिलता। थोड़ी देर पहले हमने जब उस टर्म को लेट किया था C1 सी आई, और सी आई की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो ये क्या मिलेगा, लैम्डा C1 एल्फा 1 एक्स प्लस C2 एल्फा 2 एक्स अप टू डॉट 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 CN एल्फा n एक्स, ये मिलेगा। तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ, आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अब जब जिस लैम्डा के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लैम्डा के लिए फाइंड आउट करोगे तो जो भी आइगन फंक्शन आएगी यहां पर C1 C2 में एक रिलेशन आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग उनका रिलेशन पुट करो और पुट करने के बाद में मुझे क्या मिल जाएगी, आइगन फंक्शन। ये चीज तीसरे जब मैं थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटीग्रल इक्वेशन y of x equal to lambda 0 to 1 3x minus 2 t y of t into dt has first option only one characteristic number, second 2 characteristic number, third 3 characteristic number और fourth no characteristic number, no characteristic number। नो कैरेक्टरिस्टिक नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि वहां पर भी तो फंक्शन ऑफ e की पावर x था और इंटू टी था, इंटू e की पावर t, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 t f y ऑफ t इंटू dt को मैं C1 मान सकता हूं, मान सकता हूं या नहीं मान सकता। देखो एक मेथड तो ये है कि मैं इसे ऐसे सॉल्व करूं, y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा 3x माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 t y ऑफ t इंटू dt। यहां से क्या आएगा, लैम्डा 3x माइनस 2 इंटू C1 और C1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 t y ऑफ t इंटू dt। इससे हमने ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी मेथड से सॉल्व किया था, नहीं किया था। अब यहां पर जो ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक नंबर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक नंबर का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, यानी कि आइगन फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक नंबर यानी कि 2 कितने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होंगी, 2, यहां पर 3 और यहां पर लास्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, 0, कोई भी नहीं। तो एक तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, हाँ सॉरी नंबर वो आइगन वैल्यू। ठीक है, तो यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, एक तो ये मेथड है। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, एक सेकंड अप्रोच से कि मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट करना, कि मैट्रिक्स की फॉर्म से कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से देखो इसे कुछ ऐसा लेट कर सकता हूं, y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा यहां पे आएगा 3x 0 to x t y ऑफ t इंटू dt माइनस ट्वाइस 0 to x 0 to 1 t y ऑफ t इंटू
dt. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. कुछ ऐसा लेट कर सकता हूं. अब यहां से देखो, इसको मैं मान सकता हूं C1. देखो इस क्वेश्चन में दोनों ही फंक्शन C1 और C2 सेम है. इस क्वेश्चन में C1 और C2 सेम है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखूंगा उसमें डिफरेंट हो जाएंगे. तो अभी मैं मान रहा हूं C1, तो यहां से इसे लिख सकता हूं y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा 3x C1 माइनस ट्वाइस C2. तो C1 इक्वल टू गिवन है 0 to 1 t y ऑफ t इंटू dt, और C2 इक्वल टू गिवन है 0 to 1 t y ऑफ t इंटू dt. क्या बोल रहे हो? मैंने अभी 2 मिनट पहले एक सेंटेंस बोला कि यहां पर C1 और C2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में सेम है, बाकी के क्वेश्चन में सेम नहीं होगी, बाकी के क्वेश्चन में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो यहां से अगर इसे सॉल्व करोगे तो यहां से y ऑफ t की वैल्यू ये पुट कर दोगे, तो यहां से क्या मिलेगा? C1 इक्वल टू 0 to 1 t इंटू लैम्डा 3C1 t माइनस 2 इंटू C2 इंटू dt. अब यहां से बताओ C1 इक्वल टू लैम्डा, यहां से t की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां आएगा 3C1 t स्क्वायर. एक मिनट देख लो, यहां पर 3C1 इंटू टी स्क्वायर, और यहां पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2C2 इंटू टी. जब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 3 अपॉन 3 आएगा. 3 से 3 कैंसिल, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 आएगा. तो यहां पे डायरेक्ट लिख दूं C1, और यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं C2. तो यहां से अगर शिफ्ट करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा? 1 माइनस लैम्डा C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1. अब जब यहां से C2 फाइंड आउट करोगे तो C2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 t लैम्डा t इंटू 3C1 t माइनस 2C2 इंटू dt आएगा. यहां पर भी तो सेम इंटीग्रेशन है, तो यहां पे भी तो यही वैल्यू आएगी. तो C2 इक्वल टू लैम्डा C1 माइनस C2. तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस लैम्डा C2 माइनस लैम्डा C1 इक्वल टू 0. तो ये दो इक्वेशन कन्वर्ट हुई या नहीं हुई? ये दो इक्वेशन कन्वर्ट हुई. अब इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहां से कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 1 माइनस लैम्डा और लैम्डा, वहां पे आएगा माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा C1 C2 इक्वल टू 0 0. अब यहां से इस मैट्रिक्स को तो सॉल्व कर सकते हो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. तो यहां से क्या मिलेगा? 1 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0. तो यहां से 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू क्या मिला? 0. तो क्या यहां से कोई भी आइगन वैल्यू मिली? लैम्डा की वैल्यू नहीं मिली ना. तो यहां से कोई भी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस क्वेश्चन में. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? 4. तो वहां से भी आइगन वैल्यू नहीं मिलती. हाँ हाँ कर सकते हो. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 की फॉर्म बनेगी. अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? थोड़ी देर पहले आइगन वैल्यू फाइंड आउट कराने के लिए एक पॉइंट लिखवाया था. फर्स्ट पॉइंट क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0. तो वहां से क्या मिलेंगी तुम्हें? आइगन वैल्यूज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? अभी थोड़ी देर पहले जो एक पॉइंट लिखवाया वो देखना क्या लिखवाया. चलो ठीक है, वो पॉइंट भी याद नहीं है. आप एक क्वेश्चन का आंसर बताओ. x इक्वल टू 0 लिखा हुआ, इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब होगा? कुछ भी होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. मतलब कैसे चेक करते हो?
सॉल्यूशन है या नहीं है, या ऐसे बोल देते हो कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? किस पे? रैंक पे डिपेंड करता, किसकी? ए की। तो वहां पर दो ही तो केस बनते हैं, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर कौन सा केस बना रहे हैं हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या चेक कर रहे हैं? 0। यहां पे इसकी क्या कहां पे? यहां पर नहीं चेक कर रहे, हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और वो आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? वो इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं जो ए लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 का केस है। वो आइगन वैल्यू तो इससे मिलेंगी ना, और ये आइगन वैल्यू कब मिलती है? जब डिटरमिनेंट क्या होता? 0। यही तो होता है ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। किसको किसको सब्ट्रैक्ट करोगे डायगोनल पे? अभी जब हमने वो प्रूव किया था तो उसमें ए माइनस लैम्डा आई को सब्ट्रैक्ट कर लिया था। जब हम शिफ्ट कर रहे थे, समेशन को एक्सपेंड कर रहे थे, और जो पहली ही टर्म लिखी थी 1 माइनस लैम्डा लिखा था या नहीं लिखा था? तो उसके बाद ये मैट्रिक्स ए मिला। और कोई डाउट? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। The eigenvalues of integral equation phi of x equal to 0 to 2 pi lambda sin x plus t phi of t into dt are first option plus minus 1 upon 2 pi, second option plus minus 1 upon pi, third option plus minus pi, और fourth option plus minus 2 pi, plus minus 2 pi। A और B। सेकंड क्वेश्चन लिखो। The integral equation has first option two solution for any value of lambda, second unique solution for every value of lambda, third point infinitely many solution for only one value of lambda, और fourth option infinitely many solution for two value of lambda, two value of lambda। देखो इस क्वेश्चन में समझ लो, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वहां पर से ऐसे टर्म चेंज हो रही है, साइन एक्स माइनस टी, कॉस एक्स माइनस टी, कॉस एक्स प्लस टी, और या फिर इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, जैसे 0 से 2 पाई की भी ने 0 से 2 पाई को कन्वर्ट कर दिया 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई, ऐसे क्वेश्चन चेंज किए उन्होंने और कोई चेंज नहीं किया। इस क्वेश्चन को मैं तीनों टाइप से करूंगा, और तीनों मतलब दोनों टाइप तरीके से करूंगा, पहला भी और दूसरे भी।
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। और यहां से पहले हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि इस टाइप के कौन सा सॉल्यूशन होगा, और थर्ड उसकी आइगन फंक्शन भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बाकी के जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा तो यही तो तीन चीज पूछ सकते हैं, या तो आइगन वैल्यू या सॉल्यूशन या फिर आइगन फंक्शन, यही तो पूछ रहे हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की बिना जो अभी तक हमने एक पैटर्न, जिस पैटर्न से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मैं लिख सकता हूं फाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा 0 से 2 पाई साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी इंटू फाई ऑफ टी इंटू डी टी, फाई ऑफ टी इंटू डी टी। फाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा, यहां से मैं इसे लिख सकता हूं साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस टी फाई ऑफ टी इंटू डी टी प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन टी फाई ऑफ टी इंटू डी टी, फाई ऑफ टी इंटू डी टी। तो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा, यहां से लिख सकता हूं साइन एक्स और इसे लेट कर लेता हूं C1। लास्ट क्वेश्चन में तो दोनों सेम थे, लेकिन इस क्वेश्चन में तो दोनों सेम नहीं है ना, C1 और एक को लेट कर लेता हूं C2। तो यहां से साइन एक्स C1 प्लस कॉस एक्स C2 आएगा, नहीं आएगा, साइन एक्स C1 प्लस कॉस एक्स C2। तो यहां से देखो C1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से 2 पाई कॉस ऑफ टी फाई ऑफ टी इंटू डी टी, और C2 की वैल्यू मिलेगी 0 से 2 पाई साइन टी फाई टी इंटू डी टी, यही तो वैल्यू मिलेंगी। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताओ फाई ऑफ टी की वैल्यू गिवन है, फाई ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दो। अगर फाई ऑफ टी की वैल्यू पुट करता हूं तो C1 इक्वल टू 0 से 2 पाई कॉस टी लैम्डा, और यहां से आएगा साइन टी C1 प्लस कॉस टी C2 इंटू डी टी। अब यहां से देखो एक बार देख लो, मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूं। यहां पर जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां पे आएगा साइन एक्स कॉस टी आएगा, और साइन एक्स कॉस टी का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 से डिवाइड, तो यहां से जो न्यूमरेटर की टर्म्स है साइन 2t में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन 2t का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस 2t, और माइनस कॉस 2t में अपर लिमिट पुट कर दो कॉस 2 पाई पुट करोगे तब भी 0, और माइनस करोगे लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तब भी 1, अपर लिमिट पुट करोगे 2 पाई तब भी 1, और लोअर लिमिट पुट करोगे तब भी 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यहां पे जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कॉस स्क्वायर टी आएगा, और कॉस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस स्क्वायर टी को रिप्लेस कर सकते हो 1 प्लस कॉस टी अपॉन 2। तो 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा, पाई इंटू C2। तो डायरेक्ट लिख दो पाई इंटू C2। तो यहां से चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, C1 लैम्डा 0 से 2 पाई, और इसे लिख सकता हूं C1 साइन 2t अपॉन 2 इंटू डी टी प्लस C2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2 इंटू डी टी। अब इसकी वैल्यू आएगी C1, इसकी वैल्यू 0, जब इस टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका भी 0, तो यहां से क्या मिलेगा, C1 इक्वल टू लैम्डा और पाई C2, इक्वेशन 1।
जब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहां पे C2, तो यहां से मिलेगा C2 इक्वल टू लैम्डा पाई C1, इक्वेशन सेकंड। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसे तुम सॉल्व करना, और इसकी वैल्यू आएगी C2 इक्वल टू लैम्डा पाई C1। अब यहां से दो इक्वेशन मिली, एक फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है C1 माइनस लैम्डा पाई C2 इक्वल टू 0, और एक वहां से इक्वेशन गिवन है लैम्डा पाई C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो यहां से इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा 1 माइनस लैम्डा पाई और माइनस 1 इक्वल टू C1 C2 इक्वल टू 0 0 0। अब यहां से बताओ जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां से मिलेगा माइनस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू मिली प्लस माइनस 1 अपॉन पाई। लैम्डा की वैल्यू क्या मिल रही है प्लस माइनस पाई, तो आंसर क्या हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन पाई। ये चीज समझ आई या नहीं है? अब यहां से ये जो डिटर्मिनेंट है, जो ए लैम्डा की वैल्यू है, ए लैम्डा इक्वल टू गिवन है ए लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा पाई और लैम्डा पाई और माइनस 1। ये किस किस वैल्यू के लिए 0 होगा? एक तो लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन पाई के लिए, और एक लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पाई के लिए, प्लस 1 अपॉन पाई और एक माइनस 1 अपॉन पाई। दो वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग ए लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी 0, बाकी ये सारी वैल्यू पे क्या मिलेगा नॉन जीरो। इन दो वैल्यू पे तो 0 मिलेगा। तो इन दोनों, जब ए लैम्डा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, ए लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। तो कितनी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे 2 वैल्यू के लिए। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया 4, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या बोल रहे हो? यहां से ये ए लैम्डा का डिटर्मिनेंट किस किस वैल्यू के लिए 0 होगा? लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन पाई के लिए 0 होगा, और लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पाई के लिए। और किसी वैल्यू के लिए ये डिटर्मिनेंट 0 होगा? और तो नहीं होगा ना। इन दोनों वैल्यू के अलावा ये कभी 0 नहीं होगा। तो ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा सिर्फ 2 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। जब भी ए लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो। आप एंगल को ब्रेक करोगे तो कोफिशिएंट थोड़ी ना चेंज करोगे, फंक्शन को ब्रेक थोड़ी ना करते हैं। ऐसे कैसे कुछ बोल सकते हो क्या? अब ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी तो उसकी आइगन वैल्यू कितनी पॉसिबल है 2, मैक्सिमम तो 2 ही पॉसिबल है, या फिर 2 रिपीटेड आइगन वैल्यू मिल जाए, इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो, तुमसे यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? हमें C1 और C2 की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। तो आइगन फंक्शन तो मुझे मिल गया, ये रे जो आइगन फंक्शन है ये गिवन है कि फाई ऑफ x इक्वल टू लैम्डा साइन x C1 प्लस कॉस x C2। लेकिन मुझे यहां से क्या फाइंड आउट करना, C1 और C2 में एक रिलेशन। तो आइगन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन पाई। लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन पाई के करस्पॉन्डिंग अगर मैट्रिक्स फाइंड आउट करता हूं तो ये रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 और माइनस 1 C1 C2 इक्वल टू 0 0। तो यहां से क्या मिलेगा, अगर मैं सेकंड रो को माइनस कर दूं 1 माइनस 1 0 0 C1 C2 0 0।
तो यहां से अगर इस रो की मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या मिलेगा, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज C1 इक्वल टू C2। तो जब लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/π, तो आइगन फंक्शन क्या होगी। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। यहां से लिख सकते हो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1/π C1 sin x प्लस C2 cos x। C2 की वैल्यू किसके इक्वल है, C1 के, तो यहां से C1 कॉमन आ जाएगा, C1/π इंटू साइन एक्स cos x। इसको एक न्यू कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहां से क्या मिलेगा, a sin x प्लस cos x। अब मुझे फाइंड आउट करनी है लैम्डा इक्वल टू -1/π, -1/π के करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू -1/π। तो यहां से मैट्रिक्स क्या मिलेगी, 1 1 और -1 और -1, C1 C2 इक्वल टू 0 C1 C2 इक्वल टू 0 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो फिर से वही एक इक्वेशन मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1 0 0 और C1 C2 0 0। तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज C1 इक्वल टू -C2, C1 इक्वल टू -C2। तो यहां पे पुट कर दो तो फाई ऑफ x इक्वल टू 1/π C1 sin x माइनस C1 cos x। -C1 कॉमन ले लो तो यहां से आएगा -1/π cos x माइनस sin x। इसको एक न्यू कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो b, और यहां से क्या मिल गया, cos ऑफ x माइनस sin x। तो इसी क्वेश्चन में हमें आइगन फंक्शन भी मिली, यानी कि जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे उसमें सिर्फ यही पूछा गया कि फाइंड द आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अब इसको सेकंड, ये नोट किया नहीं किया, ये नोट किया, देखो अब थोड़ी देर पहले देख, बाद में नोट करना, पहले नहीं, क्योंकि अब जो हमने कैलकुलेशन की है इस कैलकुलेशन को हम दूसरे फॉर्मेट से कर रहे हैं, क्योंकि अब जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम इससे सॉल्व करेंगे, इस जो हमने पहले वाला मेथड अप्लाई किया उससे सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, अगर हमें कर्नल में एक सिंगल टर्म गिवन है तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने अभी तक अप्लाई किया। ठीक है, मैक्सिमम 2 टर्म्स तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर 3 टर्म्स या 2 टर्म्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा, रिजॉल्वेंट कर्नल में अगर 2 टर्म्स या 3 टर्म्स गिवन है तो तुम ये मेथड अप्लाई ना करके इस मेथड को अप्लाई करना, उससे कैलकुलेशन कम होगी।
जब हम रिजॉल्वेंट कर्नल को मैं लिखूंगा के एक्स कोमा टी इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n एक्स इंटू टी, सॉरी अल्फा आई एक्स बीटा आई टी, तो इसे मैं लिख सकता हूं अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अप टू ऐसी जितनी भी टर्म्स होंगी। अगर रिजॉल्वेंट सॉरी कर्नल में 2 टर्म्स गिवन है तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की मिलेगी, 2 क्रॉस 2 की। अगर कर्नल में 3 टर्म्स गिवन है तो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स मिलेगी, 3 क्रॉस 3। अगर 2 क्रॉस 2 की हमारे अभी क्वेश्चन में कितनी टर्म्स गिवन थी, तो यहां से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो यही तो मिलेगी 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 और माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 और 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2 C1 C2 इक्वल टू 0 0। और आइगन फंक्शन अगर यहां पे भी कंसीडर करते हैं तो वही तो कंसीडर करते हैं y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा समेशन i इक्वल टू 1 to n सी आई अल्फा आई एक्स। यहां से मुझे क्या मिल जाता, आइगन फंक्शन। अब देखो सबसे पहले अगर मुझे इसकी बात करता हूं, इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना, तो मुझे किस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, 1 1 अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 1 और अल्फा 2 2। अगर मैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, पुट करूंगा और मैट्रिक्स सॉल्व कर दूंगा। यहां से यही तो करना चाह रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखो मुझे इस जो हमें अल्फा जे आई के एक रिलेशन गिवन है, अल्फा जे आई के एक रिलेशन गिवन है, तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा, के एक्स कोमा टी की वैल्यू क्या गिवन थी, के एक्स कोमा टी साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी। अब यहां से देखो जो अल्फा 1 है वो फंक्शन किसकी है, एक्स की, और बीटा 1 किसकी फंक्शन है, टी की। तो इसे मैंने अल्फा 1 मान लिया, इसे मैंने बीटा 1 मान लिया, इसे मैंने अल्फा 2 मान लिया और इसे बीटा 2 मान लेता हूं। इसे मैं अल्फा 1 बीटा 1 और इसे अल्फा 2 और इसे बीटा 2 लेट कर सकता हूं। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से जब मुझे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले अल्फा 1 1 तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन तो 0 से 2 पाई गिवन है ना, 0 से 2 पाई, और यहां से मिलेगा बीटा 1x और अल्फा 1x इंटू डी, यही तो वैल्यू मिलेगी। यहां पे पुट कर दो 0 to 2 पाई बीटा 1x, बीटा 1 की वैल्यू क्या, cos t, तो बीटा 1x की वैल्यू क्या आएगी, cos x मिलेगी या नहीं, तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं cos x इंटू अल्फा 1x की वैल्यू क्या है, sin x, तो यहां पे इसकी वैल्यू sin x इंटू dx। sin x इंटू cos x गिवन है, 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 से डिवाइड कर दो तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। अब मुझे फाइंड आउट करना अल्फा 1 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, जे को किससे रिप्लेस किया, 1 से, तो बीटा 1x अल्फा 2x इंटू dx। बीटा 1x की वैल्यू cos x और अल्फा 2x की वैल्यू cos x, तो यहां से इसकी वैल्यू मिलेगी 0 से 2 पाई cos स्क्वायर x इंटू dx। यहां से इसे सॉल्व करो तो 0 से 2 पाई 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx, इसकी वैल्यू आएगी पाई। ऐसे ही थर्ड केस अल्फा 2 1 0 से 2 पाई बीटा 2x अल्फा 1x इंटू dx, तो यहां से इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई बीटा 2x की वैल्यू sin t और अल्फा 1x की वैल्यू sin x, तो यहां से क्या मिलेगा, sin स्क्वायर x इंटू dx, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई। और लास्ट पॉइंट यहां से इसे सॉल्व करता हूं तो अल्फा और 2 इक्वल टू 0 से 2 पाई और यहां से इसकी वैल्यू बीटा 2x अल्फा 2x इंटू dx, तो यहां से 0 से 2 पाई और इसकी वैल्यू मिलेगी sin x cos x इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, इसका इंटीग्रेशन 0।
अब देखो मुझे अल्फा 1 1 भी मिल गया, अल्फा 1 2, इन सब की वैल्यू इस मैट्रिक्स में पुट कर सकते हो। यहां से अगर पुट करोगे तो यहां पे मैट्रिक्स मिली 1 माइनस लैम्डा पाई और माइनस लैम्डा पाई और यहां पे आएगा 1 इक्वल टू C1 C2 इंटू इक्वल टू 0 0। तो यहां से भी तो आइगन वैल्यू वही मिलेंगे, चाहे वो मेथड अप्लाई करो या ये मेथड अप्लाई करो। लेकिन ध्यान रखना, जब भी रिजॉल्वेंट कर्नल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, 2-3 क्वेश्चन में इस मेथड की प्रैक्टिस करना, ये अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने से सब कुछ, ये जो टिप्स में लिखा हुआ ना अल्फा JI, जो मैंने ये पॉइंट सर्कल किए हैं, इतना याद होना ही चाहिए। ये इतना तो याद होना ही चाहिए। अल्फा JI की वैल्यू किसके इक्वल है? A to B बीटा JX अल्फा IX। ठीक है, सॉल्व कर लोगे यहां से आगे, ये नोट किया। ये नोट किया, ये रब कर दूं, ये नोट कर लिया या नहीं?
learning videos? Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.